Namaste and good morning, everyone. Let's do some prayers before our class. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuva Swaha, Tatsavitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Satgamya, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open our Yoga Vashisht books. At the bottom of page number 118 and Sarg number 69, 61, sorry. सांख्य मार्ग से बोध और योग मार्ग से जागृति. Raja Vetal संवाद. So you are familiar with the Yoga Marg, and Sankhya Marg is the twin of Yoga Marg. Okay, Sankhya means the knowledge. So that's why it says Sankhya Marg se bodh and Yoga Marg se jagriti. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सदा शिव का आदि में सुफुरन हुआ है. वे त्रिनेत्र हैं, विश्व का संहार करते हैं और शिरों की माला धारण किए हैं. ब्रह्मा के 4 मुख हैं और चारों वेद हाथ में हैं. वे संसार की उत्पत्ति करते हैं. उनकी ऐसे ही उत्पत्ति हुई है. हे राम, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों एक रूप हैं. इनकी यही चेष्टा स्वाभाविक है. उन्होंने ये अपना कर्म न राग से अंगीकृत किया है, न द्वेष करके उसका त्याग करते हैं. उनकी ये संज्ञा भी लोगों के देखने के लिए है. वे अपनी जान में कुछ नहीं करते, क्योंकि बोध में ही उनका जागृत है. बोध में जागृत क्या और कैसे होता है, ये भी सुनो. बोध सांख्य मार्ग से होता है और जागृति योग मार्ग से होती है. सांख्य मार्ग है तत्व और मिथ्या को विचारना. तत्व इस ज्ञान को कहते हैं कि मैं आत्मा, सत और चैतन्य हूं और सब दृश्य मिथ्या, जड़ और असत हैं. अज्ञान मुझ में कल्पित है. वास्तव में मैं अद्वैत आत्मा हूं और मुझ में अज्ञान और दृश्य दोनों नहीं है. ऐसे निश्चय में स्थित होना सांख्य विचार है. योग प्राणों के स्थिर करने को कहते हैं. जब प्राण स्थिर होते हैं तब मन भी स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर होता है तब प्राण भी स्थिर होते हैं. इसका परस्पर संबंध है. राम ने पूछा, हे भगवान, जो प्राण ही स्थिर होने से जीव मुक्त होता है, तो मृतिक पुरुषों के तो प्राण नहीं रहते. वे सब मुक्त होने चाहिए. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, प्रथम तो श्रवण करो कि प्राण क्या पदार्थ है. ये जीव पुर्यष्टका में स्थित होकर जैसी वासना करता है, शरीर को त्याग कर उसी के अनुसार आकाश में स्थित होता है. इसी का नाम प्राण है. उस वासना रूप प्राण से फिर उसको संसार का भान होता है, और जब प्राण की वासना नष्ट होती है तब वह मुक्त होता है. ज्ञानी की वासना क्षीण हो जाती है. इससे वह जन्म मरण रहित होता है. जैसे भुना बीज फिर नहीं उगता, वैसे ही ज्ञानी को वासना के अभाव से जन्म मरण नहीं होता. हे राम, जन्म मरण दोनों मार्गों से निवृत्त होता है और उसे दोनों का फल कहा है. हे राम, ज्ञान से चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है और योग से प्राण वायु
स्थिर होती है, तब वासना का नाश हो जाता है। जब स्वरूप की प्राप्ति होती है तब संसार के पदार्थों का अभाव हो जाता है। जैसे रसायन से तांबा स्वर्ण हो जाता है, फिर तांबे का भाव नहीं रहता, वैसे ही ज्ञान से विश्व रूपी तांबे की संज्ञा नहीं रहती। जैसे तांबे का तांबापन जाता रहता है, वैसे ही ज्ञान से जब चित्त सत्य रूप हुआ तब फिर संसारी नहीं होता। आत्मा में न बंधन है और न मोक्ष। परमात्मा एक अद्वैत है, तब उसमें बंध कहाँ और मोक्ष कहाँ? बंधन और मुक्ति चित्त की कल्पना है, और जो चित्त को शांत करने का उपाय कहा है उससे वह शांत होता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। और बंधन मुक्ति कोई नहीं। चित्त के उदित होने का नाम बंधन है और चित्त का शांत होना ही मुक्ति है। हे राम, जब मन अपने वश में होता है तब आत्म पद प्राप्त होता है, अथवा जब प्राण स्थिर होते हैं तब आत्म पद प्राप्त होता है। ये संसार मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या है। जब वासना निवृत्त होती है तब आत्म पद में स्थिति होती है। जैसे मेघ जब जल संयुक्त होते हैं तब गरजते हैं और वर्षा करते हैं, और जब वर्षा से रहित होते हैं तब शांत हो जाते हैं, वैसे ही जब वासना का क्षय होता है तब चित्त शांत हो जाता है। जैसे शरत काल में मेघ और कोहरा निवृत्त होकर शुद्ध और निर्मल आकाश ही रहता है, वैसे ही वासना के निवृत्त होने से शुद्ध और केवल चैतन्य आत्मा होकर भासित होता है। जो तुम एक मुहूर्त भी चित्त बिना स्थित हो तो तुमको आत्म पद की प्राप्ति हो। जब तक चित्त की वासना का क्षय नहीं होता तब तक जीव बड़े भ्रम देखता है। हे राम, ये संसार मृग तृष्णा के जल सा असत्य है और आभास मात्र फुरता है। इस पर एक आख्यान जो पहले कभी हुआ है सो कहता हूं, मन लगाकर सुनो। दक्षिण दिशा में मंदराचल स्थित है। उसकी कंदरा में महाभयानक आकार का एक वैताल रहता था और मनुष्यों को खाता था। उसके विचार उपजा कि किसी नगर के जीवों का भोजन करूं, पर वह एक समय साधु का संग भी करता था और एक साधु को खा भी जाता था। उस साधु संग के प्रसाद से वैताल के मन में ये आया कि मेरी कौन गति होगी। मेरा आहार मनुष्य है और मनुष्यों का भोजन करना बड़ी हत्या है। इससे मैं एक वृत्ति बांध लूं कि जो मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य हों उनको अपना भोजन बनाऊं, और जो उत्तम पुरुष हों उनको ना खाऊं। हे राम, निधान व बेताल कुशुदा आतुर होने पर भी भले मनुष्यों को ना खाता था। इसी प्रकार एक समय वह अतीव क्षुधार्त होकर रात्रि के समय घर से बाहर निकला तो संयोगवश उस नगर के राजा से, जो वीर यात्रा को निकला था, भेंट हो गई। वेताल ने कहा, हे राजन, तुम मुझे भोजन मिले हो, अब मैं तुमको खाता हूं, तुम कहाँ जाओगे? राजा ने कहा, हे रात्रि के विचरने वाले वेताल, जो तू मेरे निकट अन्याय से अब आएगा तो तेरा शरीर 1000 टुकड़े हो जाएगा और तू मरेगा। वेताल ने कहा, हे राजन, मैं तुझसे नहीं डरता। हे अपने हत्यारे, मैं तुझे खाऊंगा, तू चाहे चाहे जैसा बलि हो। मैं नहीं डरता, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं अज्ञानी को अपना भोजन बनाता हूं और ज्ञानी को नहीं मारता। जो तू ज्ञानी है तो ना मारूंगा, और जो अज्ञानी है तो मारूंगा। जैसे बाज पक्षी पक्षियों को मारता है, जो तू ज्ञानी है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। एक प्रश्न ये है कि जिसमें ये ब्रह्मांड त्रिश्रेणु के समान है वह सूर्य कौन है? दूसरा प्रश्न ये है कि जिस पवन में आकाश रूपी अणु उड़ते हैं वह पवन कौन है? तीसरा प्रश्न ये है कि जिसमें केले के वृक्ष की तरह और कुछ नहीं निकलता वह कौन वृक्ष है? चौथा प्रश्न ये है कि वह पुरुष कौन है
जो स्वपन से स्वपन और फिर उसमें और स्वपन देखता है और एक रहता है, परिणाम को नहीं प्राप्त होता, इन प्रश्नों का उत्तर दे। जो तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दिया तो तुझे खा जाऊंगा। वेताल द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान। दिस इज अ नेक्स्ट सर्ग। राजा बोला, हे वेताल, इन प्रश्नों का उत्तर सुन। ब्रह्मांड रूपी एक मिर्च का बीज है और उसमें सप्तपद आत्मा चैतन्य रूपी तीक्ष्णता है। एक शाखा में ऐसी मिर्चें कई सहस्र लगी हुई हैं और एक वृक्ष में कई सहस्र ऐसी शाखाएं लगी हैं। ऐसे वृक्ष एक वन में कई सहस्र हैं और ऐसे कई सहस्र वन एक शिखर पर स्थित हैं। ऐसे कई सहस्र शिखर एक पर्वत पर हैं और ऐसे कई सहस्र पर्वत एक नगर में हैं। ऐसे कई सहस्र नगर एक द्वीप में हैं और ऐसे कई सहस्र द्वीप एक भव पृथ्वी पर हैं। ऐसे कई सहस्र पृथ्वी भव एक अंड में हैं और ऐसे कई सहस्र अंड एक समुद्र में लहरें लेते हैं। ऐसे कई सहस्र समुद्र एक समुद्र की लहरें हैं और ऐसे कई सहस्र समुद्र एक पुरुष के उदर स्थित है। ऐसे कई पुरुषों की एक पुरुष के गले में माला पिरोई हुई है। ऐसे कई लाख करोड़ उस सूर्य के अणु हैं जिससे सब प्रकाशमान है। वह सूर्य आत्मा है जिसमें अनंत सृष्टि स्थित है। हे वेताल, जैसे ये सृष्टि भासती है वैसे ही सब सृष्टियां जान। जो ये सृष्टि सत्य है तो सब सृष्टि सत्य है, और जो ये सृष्टि स्वप्न है तो सब सृष्टियों को स्वप्न सदृश जानो। आत्मा ऐसा सूर्य है जिससे भिन्न और कोई अणु नहीं, और वह सदा अपने आप में स्थित है। अब बता, और क्या पूछना है? ऐसे आत्मा में स्थित हो जो आत्म सत्ता मात्र पद है। उस सत्ता मात्र पद से काल सत्ता हुई है और उसी में आकाश सत्ता हुई है। उसी सत्य पद से सब सत्ताएं संकल्प द्वारा उदित हुई हैं और संकल्प के लय होने पर सब लय हो जाते हैं। तूने जो प्रश्न किया था कि वह कौन सूर्य है जिससे ब्रह्मांड रूपी त्रसरेणु होते हैं, वह ब्रह्म सूर्य है जिससे भिन्न कुछ और नहीं। और केले का वृक्ष जो तूने पूछा था, सो वह केले की तरह विश्व के भीतर बाहर आत्मा स्थित है। जैसे केले के भीतर देखने से शून्य आकाश ही निकलता है, वैसे ही विश्व के भीतर बाहर आत्मा से भिन्न और कुछ सार नहीं निकलता। जो अद्वैत है उससे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। वह पवन ब्रह्म है जिस पवन में ब्रह्मांड के समूह उड़ते हैं, और वह पुरुष स्वपन से स्वपन और आगे और स्वपन देखता है और एक अपने आप में स्थित है। चित्रकला फुरने से अनंत ब्रह्मांडों का भान होता है, इसी को स्वपन कहते हैं। तो भी उससे कुछ भिन्न नहीं, एक ही रूप में वह नट की भांति रहता है और ये सब उसकी आज्ञा से अपना अपना काम करते हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। उसमें मंदराचल पर्वत भी अनु है, ऐसा स्थूल है। उसमें वाणी की गति नहीं, वह अपने आप ही में स्थित है और इंद्रियातीत है। इससे सूक्ष्म से सूक्ष्म है और पूर्णता से स्थूल है। हे मूर्ख वेताल, तू किसको खाता है और क्षुधा से क्यों व्याकुल हुआ है? तू तो अद्वैत रूप आत्मा और आनंद रूप है, अपने आप में स्थित हो जा। जब प्रश्न का उत्तर देकर राजा ने ऐसे उपदेश किया, तब वेताल वहां से चला और एकांत स्थान में स्थित तो विचार करने लगा कि ऐसे मृग तृष्णा के जल सदृश मिथ्या संसार से मुझे क्या प्रयोजन। फिर एकांत स्थान में जाकर ध्यान लगाकर वह आत्मा में धारा प्रवाह सा स्थित हुआ। धारा प्रवाह प्रवाह किसे कहते हैं? कि आत्मा का अभ्यास दृढ़ हो, आत्मा से भिन्न कुछ ना फुरे और एक रस स्थित हो। ऐसे ध्यान में स्थित होकर वेताल सत आत्म पद को प्राप्त हुआ। हे राम, ये राजा और वेताल का आख्यान तुमको सुनाया। उस आत्मा में ब्रह्मांड अणु की भांति स्थित है। इससे निर्विकल्प आत्मा में स्थित हो और इंद्रियों को बाहर से समेट कर स्थित करो।
नेक्स्ट सर्ग, राजा भगीरथ का वैराग्य। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं एक और आख्यान कहता हूं, उसे सुनो। उससे भगीरथ राजा की मूढ़ता गई। वह स्वस्थ चित होकर आत्म पद में स्थित हुआ। अपने आपत्ति प्रवाह में जो सुख दुख आ पड़े उसे निर्लिप्त होकर भोगते हुए विचरा और पुरुषार्थ से स्वर्ग लोक से गंगा को पृथ्वी पर ले आया। तुम भी वैसे ही विचरो। भगीरथ के पास जो कोई वाचक आता था उसका प्रयोजन वह पूर्ण करता था। जिस पदार्थ को मांगने का संकल्प करके कोई आता, राजा उसको पूर्ण करता था। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमणि अमृत पसीजती है, वैसे ही स्वभाव का दयालु वह राजा था। जो उस राजा से शत्रु भाव रखते थे उनका वह ऐसे नाश करता था जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियां उठती हैं, वैसे ही वह शत्रुओं पर शस्त्रों की वर्षा करता था। वह आपत्ति प्रवाह में स्थिर रहता था, अर्थात भले बुरे और सुख दुख में एक समान। राम ने पूछा, हे भगवान, राजा भगीरथ के मन में क्या आई जो गंगा को ले आए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक समय उसने अपने नगर को देखा कि लोग भले मार्ग को त्याग कर बुरे मार्ग और पाप कर्म में लगे हैं और मूर्ख हो रहे हैं। तब लोगों के उपकार के लिए उसने तप करके ब्रह्मा, रुद्र और यज्ञ ऋषि का आराधन किया और गंगा के लाने के निमित्त मंत्र जपने लगा। गंगा का एक प्रवाह स्वर्ग में और एक पताल में है ही। राजा भगीरथ ने एक प्रवाह मृत्यु लोक में भी चला दिया है। उसने गंगा को लाकर समुद्र का भी उपकार किया। समुद्र को अगस्त मुनि ने सुखाया था। गंगा के आने से उस समुद्र की दरिद्रता, जल की कमी भी निवृत्त हो गई। उसके मन में एक विचार आया। संसार को देखकर वह कहने लगा कि एक ही कार्य बारंबार करना बड़ी मूर्खता है। मनुष्य नित्य वही भोगते, वही खाते और फिर वही कार्य करते हैं। जिस कर्म के करने पर सुख मिले उसके करने पर कुछ दोष नहीं। ऐसे वैराग्य से उसने विचार किया कि संसार क्या है। उस समय राजा युवा था। जैसे मरुस्थल में कमल उपजना आश्चर्य है, वैसे ही युवावस्था में ऐसा विचार उपजना आश्चर्य है। हे राम, जब राजा के मन में ऐसा विचार उपजा तब वह घर से निकलकर अपने गुरु त्रितल ऋषिश्वर के निकट पहुंचा और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, वह कौन सुख है जिसके पाने से जरा और मृत्यु के दुख निवृत्त होते हैं? ये संसार के सुख तो भीतर से खोखले हैं, इनके परिणाम में दुख है। त्रितल ऋषि बोले, हे राजन, एक ही ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है जिसके जानने से शांत पद प्राप्त होता है। वह ज्ञेय आत्म ज्ञान है। ज्ञेय होता है जानने योग्य चीज, ज्ञेय। इस आत्मा का ना उदय होता है ना अस्त, ये ज्यों का त्यों अपने आप में है। हे राजन, ये जरा और मृत्यु तभी तक है जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा तब अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त हो जाएगा और जीव केवल शांत पद में स्थित होगा। आत्मानंद सर्वत्र है। उसके जानने से चित्त जड़ ग्रंथि टूट जाती है, अर्थात अनात्म देह इंद्रिय आदि में आत्मा का अभिमान करना निवृत्त हो जाता है। सब कर्म भी निवृत्त होते और सब संशय नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध स्वरूप को पाकर ज्ञानी उसी में स्थित होते हैं जो सत्ता सर्वव्यापी, सर्वगत, नित्य स्थित और उदय अस्त रहित है। राजा बोले, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आत्मा चिन्ह मात्र सत्ता है और देह आदि सब मिथ्या है। आत्मा सर्वज्ञ, शांत और अच्युत रूप है, ये मुझे पता है, परंतु शांति नहीं मिली क्योंकि आत्मा चिन्ह मात्र मुझे नहीं भासता और स्वरूप में स्थिति भी नहीं हुई। इसलिए कृपा करके उपदेश करिए कि मैं स्थित हूं। ऋषि बोले, हे राजन,
तुमसे मैं एक ज्ञान कहता हूं जिसके जानने से फिर कोई दुख ना रहेगा और उससे ज्ञेय में तुम्हारी निष्ठा होगी। तब तुम सर्वात्म रूप होकर स्थित होगे और तुम्हारा जीव भाव नष्ट हो जाएगा। देह और इंद्रियों में आत्म अभिमान ना करके पुत्र स्त्री और कुटुंब के दुख से अपने को दुखी ना जानना, नित्य समाचित रहकर इष्ट निष्ठ की प्राप्ति में एक रस रहना, चित्त को आत्म पद में लगाकर वृद्धि को और कहीं ना जाने देना, एकांत देश में स्थित होना और अज्ञानी का संग ना करके ब्रह्म विद्या का सदा विचार करना, ये ज्ञानी के लक्षण तत्व ज्ञान के दर्शनार्थ तुमसे कहे हैं। इससे विपरीत सब अज्ञान है। हे राजन, यही ज्ञेय है। तुम इसके जानने से केवल शांत पद को प्राप्त होगे और देह का अहंकार भी निवृत्त होगा। हे राजन, पहले अहम होता है और फिर मम होता है। इससे तुम अहम मम भाव का त्याग करो। अहम मीन्स मैं, मम मीन्स मेरा। जब अहम मम त्यागोगे तब अहम प्रत्यय से आत्म पद भासित होगा। वह आत्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ आप है, स्वतः प्रकाश और आनंद रूप है, पर संसारिक विषय भोग के सुख दुख से रहित है। जब ऐसे गुरुजी ने कहा तब राजा बोला, हे भगवान, ये अहंकार तो चिरकाल से देह में रहता है और अभिमानी है, उसका कैसे त्याग करूं? ऋषि बोले, हे राजन, अहंकार पुरुष के प्रयत्न से निवृत्त होता है। पहले भोगों में द्वेष दृष्टि करना, फिर भोगों की वासना ना करना, बारंबार अपने स्वरूप की भावना करना और विचार करना, इससे तुम्हारा अहंकार निवृत्त हो जाएगा। Okay, so these are the steps. हे राजन, अहंकार निवृत्त होने पर तुमको सर्वत्र आत्मा ही भासित होगा और दुख से रहित शांत रूप का प्रकाश होगा। हे राजन, ये लज्जा अर्थात संग या आसक्ति रूप फांसी जब तक नहीं कटती तब तक आत्म पद की प्राप्ति नहीं होती। अहम मम तृष्णा शोक दुख और भला कहलाने की इच्छा इत्यादि जो मोह के स्थान हैं, उन्हें लज्जा कहते हैं। इससे तुम अहम मम से रहित बनो। तुम्हारे शत्रु जो राज्य लेने की इच्छा करते हैं उनको अपना राज्य दे दो और क्षोभ से रहित होकर पुत्र स्त्री और बांधवों के मोह से रहित बनो। अपने शरीर से जो मोह है उससे भी रहित होकर राज्य का त्याग करके एकांत देश में स्थित हो और अपने शत्रुओं के घर जा जाकर भिक्षा मांगो, जिससे तुम्हें श्रेष्ठ या भला कहलाने की इच्छा ना रहे। अब उठो और जाओ। गुरु त्रितल के उपदेश से विरक्ति, सर्वस्व त्याग और आत्म पद की प्राप्ति। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार त्रितल ऋषिश्वर ने उपदेश किया तब राजा उठ खड़ा हुआ और घर चला गया। गुरु का उपदेश हृदय में धारण कर अपने राज्य में रहकर राज्य करने लगा और मन में तत्व विचार भी करता रहा। जब कुछ काल बीता तब राजा ने अग्निष्टोम यज्ञ आरंभ किया। धन का त्याग करने को अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। 3 दिन में धन का त्याग कर हाथी घोड़े रथ भूषण वस्त्र इत्यादि जो ऐश्वर्य था सब लोगों को दे दिया। ब्राह्मण अर्थी पुत्र स्त्री और शत्रुओं को जब पृथ्वी का राज्य दे दिया तो शत्रुओं ने जाना कि अब राजा भगीरथ में कुछ पराक्रम शेष नहीं रहा। तब उन्होंने आकर उनका देश घेर लिया, हवेली पर चढ़ाई और राजा के सब स्थान रोक लिए। राजा के पास केवल धोती अंगोछा रह गया। तब राजा वहां से निकलकर वन में विचरने लगा और शांत पद आत्मा में स्थित हुआ। जब कुछ काल बीता तो भगीरथ फिर अपने देश में आया और अपने शत्रुओं के घर में भिक्षा मांगने लगा। तब शत्रुओं और दूसरे लोगों ने उसकी बड़ी पूजा की और कहा, हे भगवान, तुम अपना राज्य लो। पर उसने राज्य ना लिया।
जैसे पृथ्वी पर पड़े तृण को तुच्छ समझकर कोई नहीं ग्रहण करता, वैसे ही उसने राज्य नहीं ग्रहण किया। कुछ काल वहां रहकर त्रितल ऋषि के पास, जो उसका गुरु था, इच्छा रहित होकर गया। गुरु ने आत्म दृष्टि से उसे ग्रहण किया, शिष्य ने भी गुरु को आत्म दृष्टि से ग्रहण किया। गुरु और शिष्य की भावना से रहित हो वे दोनों कुछ काल तक एक स्थान में रहे और फिर वन में एक साथ विचरने लगे। वे शांत और आत्म पद में स्थित रहकर राग द्वेष से रहित केवल एक रस स्थित रहे। उनको न देह त्यागने की इच्छा थी, न देह रखने की। वे केवल स्वयं प्राप्त अनिश्चित प्रारब्ध में स्थित रहते थे। इतने में स्वर्ग लोक के सिद्धों ने आकर उनकी पूजा की और बड़े ऐश्वर्य के पदार्थ चढ़ाए। बहुत सी अप्सराएं आई और जितने ऐश्वर्य के भोग्य पदार्थ थे वे आए, पर उनको उन्होंने हेय जाना, क्योंकि वे आत्म सुख, संतृप्त और केवल आकाश सदृश निर्मल शुद्ध थे, अर्थात प्रकाश रूप समचित कलंक रूपी मल से रहित। हे राम, जैसे राजा भगीरथ स्थित हुए हैं, वैसे ही तुम भी स्थित हो। भगीरथ को पुनः राज्य प्राप्ति। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब कुछ काल बीता तो भगीरथ वहां से चला और एक देश में पहुंचा जहां का राजा मर गया था और उसकी राजलक्ष्मी राजा को चाहती थी। राजा भगीरथ भिक्षा मांगता फिरता वहां पहुंचा। उस राजा के मंत्री ने भगीरथ को देखा कि जो कुछ गुण और लक्षण राजा में होने चाहिए वे इसमें हैं। इसलिए वह राजा भगीरथ से बोला, है भगवान, आप इस राजा को अंगीकृत कीजिए, क्योंकि आप इस राज्य को अंगीकृत कीजिए, क्योंकि आपको ये बिना चाहे प्राप्त हुआ है। निदान राजा ने उस राज्य को ग्रहण किया और उसे ना भला जाना ना बुरा। फिर राजा गजारूढ़ हो सेना सहित सुशोभित हुआ। देश और सब स्थान सेना से पूर्ण हो गए। नगाड़े और साज बजने लगे। तब राजा राजभवन में गया और महल की सब स्त्रियां आईं। इतने में जहां का राज्य भगीरथ ने पहले किया था, उस देश से मंत्री और प्रजाजन आए। उन्होंने भगीरथ से कहा, हे भगवान, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य दिया था उनको मृत्यु ने भक्ष लिया है। जैसे मछली मल मांस खा लेती है, वैसे ही उनको मृत्यु ने खा लिया है। इससे अब चलकर तुम राज्य करो। इच्छा तुमको तो नहीं है तो भी राज्य करो, क्योंकि जो वस्तु अनिश्चित प्राप्त हो उसका त्याग करना श्रेष्ठ नहीं। इतना सुन राजा ने उस राज्य को अंगीकृत किया और राज्य करने लगा। फिर राजा ने पिछला वृतांत स्मरण कर कि मेरे पितृ कपिल मुनि के शाप से भस्म हो कूप में पड़े हैं, वे विचार किया कि मैं उनका उद्धार करूं, इसलिए अपने मंत्री को राज्य देकर वह अकेला वन को चला और इच्छा की कि तप करो। निदान एक स्थान में स्थित होकर तप करने लगा। गंगा को पृथ्वी पर लाने हेतु उसने ब्रह्मा, रुद्र और जगत ऋषि का सहस्र वर्ष पर्यंत आराधन किया। तब गंगा, जो विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, मध्य मंडल में आई। जब राजा पितरों के उद्धार के निमित्त गंगा के प्रवाह को ले आया, तब फिर समुचित और शांत पद में स्थित होकर विचरने लगा। उसमें क्षोभ, भय और इच्छा ना थी। वह केवल शांत आत्म पद में स्थित हुआ। जैसे पवन से रहित समुद्र स्थित होता है, वैसे ही संकल्प विकल्प से रहित होकर वह स्थिर हुआ। शिखर ध्वज चुड़ाला आख्यान। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये जो भगीरथ की दृष्टि तुमसे कही है उसका आश्रय करके विचलो। ये दृष्टि सब दुखों का नाश करती है। एक और ऐसा ही प्राचीन आख्यान है। ऐसे ही एक शिखर ध्वज राजा हुआ था। इतना सुन राम ने पूछा, हे भगवान, वह शिखर ध्वज कौन था और उसका आचरण कैसा था, ये कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, 7 मनवंतरों के बीतने के उपरांत द्वापर युग की चौथी चौकड़ी में राजा शिखर ध्वज हुआ है और आगे फिर भी होगा। वह राजा संपूर्ण पृथ्वी का तिलक, महाशूर वीर और संपूर्ण ऐश्वर्य से प्रपूर्ण था, परंतु उसमें बंधा हुआ था।
लिप्त ना था। वह बड़े भोग भोगता था, बड़े ओज से संपन्न, उदार और धैर्यवान था। वह किसी के साथ अन्याय न करता था। वह समचित्त शांत पद में स्थित और संपूर्ण दुखों से रहित था। याचक की सब प्रार्थना पूर्ण करता था। राम ने पूछा, हे भगवान, ऐसा ज्ञानवान राजा फिर क्यों जन्म पाएगा? ज्ञानी तो फिर जन्म नहीं पाता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे एक समुद्र में कई समान तरंगे उठती हैं, कई अर्ध सम और कई विलक्षण भाव से उठती हैं, वैसे ही आत्म समुद्र में कई आकार एक से, कई अर्ध और कई विलक्षण भाव से उठते हैं। जो समान होते हैं उनकी चेष्टा और आकार एक से दृष्टि में आते हैं। इसी प्रकार शिखर ध्वज भी ऐसी ही उत्पत्ति था। हे राम, जब इस सर्ग में 7 मनवंतर और 4 चौकड़ियां द्वापर युग की बीत जाएंगी, तब जम्बू द्वीप के मालव देश में एक श्रीमान शिखर ध्वज राजा होगा। परंतु वह आगे होने वाला उस सा शिखर ध्वज दूसरा होगा, वह ना होगा। प्रथम शिखर ध्वज जब 38 वर्ष का राजकुमार था, तब एक समय शिकार को निकला। वसंत ऋतु का समय था। राजा अपने बाग में जा ठहरा, जहां फूलों के विचित्र कुंज भवन बने हुए थे। कमलनिया मानो स्त्रियां और धूली के कण उनके भूषण थे। उनके समीप पुष्प वृक्ष लगे थे। इसी प्रकार भ्रमरी और भ्रमरों की सुंदर लीला देख राजा को विचार उपजा कि मुझे स्त्री प्राप्त हो तो मैं भी केली करूं। निदान उसे अधिक चिंता हुई कि कब मुझे स्त्री मिलेगी और कब उसके साथ फूल की शैया पर शयन करूंगा। जब राजा इस प्रकार भोग का चिंतन करने लगा, तब मंत्रियों ने, जो त्रिकालज्ञ थे, राजा की शारीरिक अवस्था जानते थे, जाना कि हमारे राजा का मन स्त्री पर है। इससे अब राजा का विवाह करना चाहिए। निदान एक राजकन्या जो बहुत सुंदरी थी और वर चाहती थी, उससे राजा शिखर ध्वज का विवाह शास्त्रोक्त विधि से किया गया और राजा बहुत प्रसन्न होकर अपने घर आया। उस स्त्री का नाम चुड़ाला था। वह बहुत सुंदरी थी। उससे राजा की बहुत प्रीति हुई और उस स्त्री का भी राजा से बहुत स्नेह हुआ। जो कुछ राजा मन में चाहता, वह रानी पहले ही पूरा कर देती थी। उनकी परस्पर प्रीति ऐसी बड़ी जैसे भंवरे और भंवरी में होती है। एक समय राजा मंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर वन को गया और वहां नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए दोनों ऐसे विचरते रहे जैसे शिव पार्वती या विष्णु लक्ष्मी विचरे। इसके पश्चात राजा योग कला सीखने में लगे। इधर रानी राजा को भोग कला सिखाती थी। इसी प्रकार वे दोनों संपूर्ण कलाओं में पारंगत हुए। चुड़ाला की बुद्धि राजा की बुद्धि से तीक्ष्ण थी। वह शीघ्र ही सब बातें जान लेती और राजा को सिखा देती थी। We'll stop it here, and continuation of this story we will see in the next सर्ग, where it says शिखर ध्वज व चुड़ाला की वैराग्य व आत्मज्ञान में निष्ठा। चुड़ाला को यथार्थ ज्ञान से आत्म बोध। So we'll look at it next week in detail. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। Thank you very much.